This is Vikas Sani who is starting the first topic phrasal verbs for competitive and academic students. तो स्टूडेंट्स मैं इस समय फ्रेजल वर्ब के इस टॉपिक को स्टार्ट कर रहा हूं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के स्टूडेंट्स के लिए भी काफी ज्यादा विटल है और साथ में एकेडमिक स्टूडेंट्स के लिए भी काफी ज्यादा विटल है। सो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इस वीडियो में हम जानेंगे व्हाट इज अ फ्रेजल वर्ब, फ्रेजल वर्ब क्या है और इसका क्रिएशन कैसे किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम वन बाय वन करके फ्रेजल वर्ब को काफी अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। उन फ्रेजल वर्ब्स को हम जरूर पढ़ेंगे जो एग्जाम्स में बार बार रिपीट होती रहती है और साथ में उन फ्रेजल वर्ब पर भी अपन जरूर ध्यान देंगे जो एग्जाम के दृष्टिकोण से भी काफी ज्यादा बेटर है। सो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट। What is a phrasal verb? A phrasal verb is a verb combined with a preposition or adverb, sometimes both, that creates a new meaning. It is a called a phrasal verb. स्टूडेंट्स एक फ्रेजल वर्ब को जो बनाया जाता है वो वर्ब से बनाया जाता है और जब वर्ब के साथ कोई भी एडवर्ब या प्रीपोजिशन अटैच हो जाता है, कंबाइंड हो जाता है, जुड़ जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? फ्रेजल वर्ब कहा जाता है। क्योंकि ये एक यूनिक क्योंकि फ्रेजल वर्ब जो होता है वो एक यूनिक मीनिंग देता है। एक ओरिजिनल मीनिंग से एक नया मीनिंग जब जनरेट होता है तो उसे क्या कहा जाता है? फ्रेजल वर्ब ही तो कहा जाता है। क्योंकि फ्रेजल वर्ब का मीनिंग जो होता है ना तो वो मीनिंग वर्ब का होता है और ना ही वो मीनिंग प्रीपोजिशन का होता है और ना ही वो मीनिंग किसी एडवर्ब का होता है। वो अलग ही मीनिंग देता है, एक न्यू मीनिंग देता है और ये नया मीनिंग ही क्या कहलाता है? फ्रेजल वर्ब कहलाता है बच्चों। जैसे कि हमारी वर्ब है कट और हमारा एडवर्ब है डाउन। कट का मीन्स काटना होता है और डाउन का मीन्स नीचे होता है। बट कट डाउन को एक साथ ज्वाइन कर दिया जाए, कंबाइन कर दिया जाए तो ये फ्रेजल वर्ब बन जाती है और जिसका मीनिंग भी काफी यूनिक आता है, काफी नया आता है और इसका मीनिंग बन जाता है कटौती करना यानी कम करना। ऐसे ही वर्ब को अगर प्रीपोजिशन के साथ कनेक्ट कर दिया जाए तो भी वो फ्रेजल वर्ब बन जाती है। जैसे कि लुक, लुक का मीन्स क्या होता है? देखना और फॉर का मीन्स क्या होता है? के लिए, जो कि एक प्रीपोजिशन है। और लुक फॉर को एक साथ कंबाइन कर दिया जाए यानी जोड़ दिया जाए तो भी वो फ्रेजल वर्ब बन जाती है और मीनिंग भी इसका यूनिक आता है, न्यू मीनिंग आता है और इसका मीनिंग बन जाता है तलाश करना यानी ढूंढना। ऐसे ही बच्चों वर्ब अगर एडवर्ब और प्रीपोजिशन दोनों के साथ कनेक्ट हो जाती है तो भी वो फ्रेजल वर्ब बन जाती है और इसका मीनिंग भी यूनिक बनता है। जैसे कि हमने वर्ब ली पुट और एक एडवर्ब लिया अप और साथ में एक प्रीपोजिशन ले लिया विद, यानी बन गया पुट अप विद। और पुट अप विद को अगर एक साथ कनेक्ट कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए तो इसका मीनिंग बन जाता है सहन करना यानी बर्दाश्त करना, जो कि एक ओरिजिनल मीनिंग से काफी ज्यादा डिफर है, काफी ज्यादा अलग है। तो स्टूडेंट्स इसलिए इन्हें याद करना काफी ज्यादा मुश्किल भरा हो जाता है और स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा क्वेरीज यानी प्रॉब्लम्स भी आने लग जाती हैं। तो आज की इस वीडियो में तो हमने बस केवल इतना ही जाना कि जो फ्रेजल वर्ब को बनाया जाता है वो वर्ब से बनाया जाता है और वर्ब के साथ क्या कनेक्ट हो जाता है? या तो एडवर्ब या प्रीपोजिशन। और इन दोनों के कनेक्ट होने से ही क्या बनता है? एक फ्रेजल वर्ब बनता है जिसका मीनिंग काफी ज्यादा यूनिक होता है, काफी ज्यादा अलग होता है। तो स्टूडेंट्स आप इसी तरीके से विकास सर को सपोर्ट करते रहें और अगर विकास सर को सपोर्ट करेंगे तो विकास सर काफी ज्यादा एनर्जेटिक होंगे। तो स्टूडेंट्स इसी तरह से बनते रहिए विकास सर के साथ।